गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक से बता रहा हूं, जिससे कुछ भी नहीं आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं आज ट्रिगोनोमेट्री में। आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्लास 10th का ये चैप्टर है। कुछ बच्चों के पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री भी स्टार्ट करिए, तो उसके अंदर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या हम, जो है कुछ बातें हम सीखेंगे, कुछ बातें इसकी पहले रहेगी हमारे पास इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं ये क्या होता है, फिर इसके बाद हम सीखेंगे इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये तीन बातें जनरली हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। क्या है, कैसे स्टार्टिंग है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है, पहले शब्दों को देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब होता है ना ट्राइएंगल, तीन साइड्स वाला, और गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है जो हम मेजर करते हैं, मेजर करना, मेजरेबल क्वांटिटीज। जैसे ज्योमेट्री से आया तो ये हो गया तीन साइड का मेजरमेंट जो कहते हैं, उससे बना ये शब्द ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि आप समझ गए कि इस चैप्टर के अंदर में बात होगी ट्राइएंगल की, बात होगी ट्राइंगल की। सिर्फ इसमें कोई सर्कल की बात नहीं होगी, कोई रेक्टेंगल की बात नहीं होगी, सिर्फ ट्राइंगल की बात होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी सीखना है क्लास 10th में स्पेशली, कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ बात होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी सभी केसेस में हमको क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, और इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड होती है, आपको पता होगा हाइपोटेन्यूस, और एक होता है बेस। फिगर आप सबको पता होगा, ये देखें आप फिगर, अगर ऐसे बनाता हूं तो ये होता है वर्टेक्स, मान लीजिए ए, ये बी, और ये होता है सी। तो ये लॉन्गेस्ट, ये होती है हाइपोटेनस, जिसको हम एच से दिखाते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर, अगर हम ये वाला एंगल यहां थीटा बनाए हैं तो, और ये होता है बेस। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं? ये नहीं कि जो खड़ा है वही परपेंडिकुलर है। मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां फिर से बता देता हूं, थोड़ा मैं रब कर देता हूं। अब यही पढ़ना है हमको, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया है क्या है, तो उसके आगे अब बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए अब आप देखिए, अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं, भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल सो भी सकता है, लेट भी सकता है, ट्रायंगल है, हमेशा खड़ा थोड़ी रहेगा। तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सीधा कर देता हूं। अगर ये 90 आपको दिख रहा है, अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और बेस ये थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबा वाला वो तो हाइपोटेनस फिक्स है, वो तो भाई फिक्स है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब आप देखें, एक और थीटा लेके देखते हैं। मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका कुछ यूं खड़ा है, नॉर्मल जैसे रहता है। ये तो 90 दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। अब ये लंबा वाला हाइपोटेनस है, सबको दिख रहा है। अगर हमने ये थीटा माना है, तो बेटा इनके सामने वाला ये परपेंडिकुलर जो बचा वो बेस। पॉइंट्स आप मान लीजिए ए, बी और सी। So you can see in this figure and this figure the game has been changed. जो बेस था वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया है। तो ये था बेसिक। अभी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग कर रहे हैं, कैसे क्या देखते हैं उसके बारे में स्टार्ट करता हूं और आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको यहां तक जो मैंने लिखा है ये क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको बता दिया है, कि बहुत बस आपको स्टार्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आता होगा, बस ये परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने और ज्यादा क्लियर कर दिया है। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेता हूं कैसी बन रही है।
ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए, अब इनके ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा बचपन से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं हम। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक ट्रायंगल सिंपल सा बना लिया भाई समझने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, ये थीटा मान लिया सिंपल सा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। हमने नाम दे दिया ट्रायंगल का एक्स वाई और जेड। अब देखिए सबसे पहले 6 तरह के एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है आपका साइन थीटा, साइन थीटा ये थीटा है। एक होता है बेटा कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ठीक, इनका अगर रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल, तो 3 और एंगल बनते हैं इनका उल्टा करने के बाद। सब बताता हूं मैं एक एक करके, पहले आप बस सुनते चले। साइन थीटा का उल्टा होता है बेटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का बेटा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं। ठीक, आप देखिए, आप कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, कंसंट्रेट करिए यहां पर। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है क्या? जो लेंथ दी होगी ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 7, ये हो गया। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा सेक थीटा होता है कॉस का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देख रहे हैं? अब आप समझ गए कि साइन थीटा का जो उल्टा है वो कोसेक थीटा है, कॉस थीटा का जो उल्टा है वो सेक थीटा है और टेन थीटा का उल्टा जो है वो कॉट थीटा है। अगर हम इन तीनों को याद कर लें तो इनका उल्टा ये हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए, जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की होगी तो आपको एक चीज और हमेशा जिंदगी भर याद रखना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने नई चीजें पढ़ ली तो पुरानी किसी काम की नहीं है, जो बचपन से पढ़ते आए उसका यूज हमेशा रहता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये रहेगा ही रहेगा। अब कई बच्चों की अलग अलग ट्रिक है इसको याद करने की, ये कैसे करते हैं देखिए। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए आप ऐसे लिखिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, ऐसे लाइन खींच लीजिए। लेट मी सी ये वीडियो में आ रहा है या नहीं। ठीक है, वीडियो में आ रहा है, यहां तक वीडियो में आ रहा है। तो ये पहला वाला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया आपका साइन, और साइन का उल्टा कर लेंगे तो कोसेक। बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका हो गया कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका उल्टा कर लेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, साइन कॉस, और ये हो गया आपका टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख रहे हैं, और इसका उल्टा कर लेंगे तो कॉट थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट स्टार्टिंग में व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या 6 एंगल का क्या मतलब है, कैसे किसको क्या लेते हैं, तो ये अब तक आपको क्लियर होगा। वीडियो में अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यू कैन स्लो डाउन द वीडियो एंड यू कैन सी, जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज आप दोहरा लेंगे। अब देखिए कुछ और बात है, यहां से तो आपने ये समझ लिया क्या होता है। अब मैं कुछ चेंज करता हूं इसमें, देखिए आप देखिए भाई, सारा एक खेल तो थीटा का है। देखिए ये थीटा था, थीटा के लिए आपने सब कुछ लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको लिखना है ये है मान लीजिए एंगल थीटा 1,
तो अब θ1 के लिए ये तो बेस हो परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो अब आप देखें क्या करना है। अब आप लिखेंगे यहां पे साइन θ1 बराबर cos θ1 इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसेक θ1 इक्वल टू sec θ1 इक्वल टू एंड सॉरी tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot θ1 इक्वल टू, ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये है बेटा अब एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनस एक्स जेड। अब एक्स एक्स काट मत देना, ये सब काम मत करना, ये साइड है बेटा। अब cos परपेंड ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस है आपका वाई जेड, आपकी बेस बदल गया है ध्यान रखेंगे, वाई जेड अपॉन एक्स जेड। Someone is worshipping in the house. हर हर महादेव। tan θ1 yz सॉरी देखे ना, एक मिनट कॉन्सेंट्रेशन हटा के क्वेश्चन गलत हुआ। परपेंडिकुलर बेटा क्या है, एक्स वाई अपॉन बेस वाई जेड। देख रहे हैं कितना क्लियर लिख दिया मैंने, बेस था वाई जेड अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स जेड। ठीक है, अब इनका उल्टा कर देंगे भाई, यहां पे कोसेक क्या कर देंगे, एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, एक्स जेड अपॉन वाई जेड। ठीक है भाई ना, और वाई जेड अपॉन में एक्स वाई। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, tan थीटा देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स वाई अपॉन वाई जेड सही है, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos θ1 है, बेस क्या है भाई वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस एक्स जेड सही है। साइन θ1 क्या है बेटा, एक्स परपेंडिकुलर एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड का उल्टा एक्स जेड अपॉन एक्स वाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली है, समझ गए होंगे। एक अच्छा तरीका ये भी है पढ़ाई का कि जो भी मैं कुछ लिख रहा हूं एक डायरी लेके शॉर्ट नोट्स में आप भी कुछ ना कुछ बनाते रहें, बिकॉज ये जो फिंगर होती है, ये फिंगर और ये फिंगर जो लेफ्टी है, तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट दिमाग से होता है। सो व्हेन यू आर राइटिंग सो इट इज गेटिंग मोर एंड मोर मेमोराइज्ड टू यू। ठीक है, अगर आप सिर्फ देखेंगे तो मुश्किल है फिर गेन करना। चलिए, आज की यही इंट्रोडक्शन क्लास, मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सारे थ्योरम्स, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कैसे सारी चीजों का यूज हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं और फिर मैं आपको उससे वेरीफाई करता हूं। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह आर्बा ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे। बाय बाय।